नमस्कार दोस्तों जब भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की बात होती थी उसमें ज्यादातर यही देखा जाता था कि भारत कौन कौन से देशों के साथ रूपी में ट्रेड करना चाहता है, कौन से देश भारत के साथ रूपी में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन असली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी तभी हो सकेगा जब कोई दो दूसरे देश आपस में रूपी में ट्रेड करेंगे। जैसे आज के डेट में डॉलर है, डॉलर तो पता नहीं कितने सारे देश आपस में ट्रेड करते हैं डॉलर में। उसी हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, कल से काफी चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश और रशिया वो आपस में रूपी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये रशिया खुद चाह रहा है। अगर आप देखोगे खबर, पुतिन वांट्स इंडियन रूपी टू रिप्लेस यूएस डॉलर इन रशिया बांग्लादेश ट्रेड। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि मामला है क्या। मतलब बांग्लादेश को क्यों आवश्यकता पड़ गई कि वो रूपी में ट्रेड करेगा, युआन को लेकर क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बांग्लादेश चाइना का रिलेशन काफी बेटर है, तो युआन में भी तो हो सकता है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज गुरु कृपा सेल है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर आप ले सकते हो। यहां पर आपको मेंटरशिप जो कि रैंकर्स के द्वारा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहां पर रशिया और बांग्लादेश ने प्रपोज किया है कि जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड, वो इंडियन रुपये में किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा इंटरनेशनल फाइनेंस में इन रिसेंट ईयर। पहले अगर आप देखोगे तो ये सिंपली आपको एक पेमेंट अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को टच करता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, यूएस सैंक्शंस, डी डॉलराइजेशन, बहुत सारी चीज़ों की बात होगी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो ये जो प्रपोजल है ये अभी रिव्यू में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कई रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं, रशिया चाहता है, रशिया बोल रहा है खुद बांग्लादेश को कि हम चाहते हैं कि आप रुपी में ट्रेड करो। देखते हैं ये कैसे हो सकता है। सबसे पहली बात कि ये जो प्रपोजल है वो इतना ज़रूरी क्यों है। क्या है ना कि अभी पिछले 80 वर्षों से जो भी ट्रेड होता आ रहा है पूरे दुनिया में, वो अगर आप देखोगे ज़्यादातर डॉलर में ही होता आ रहा है। कैसे होता है? सपोज अगर बांग्लादेश कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता है रशिया से, मान लो गेहूं इंपोर्ट करता है, तो नॉर्मली बांग्लादेश को जो इंपोर्टर्स हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे, डॉलर्स में पे कर देते थे रशिया को। तो यहाँ पर ये कैसे होता था, स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता था, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो है, और रशिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको डॉलर्स मिल जाता था। तो पिछले 80 सालों से ऐसे ही ट्रेड होता आ रहा था। अब क्वेश्चन ये भी आपके मन में आएगा कि डॉलर का ही इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी इमर्ज हुआ, और जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम चला उसके तहत डॉलर को एक एंकर करेंसी की तरह देखा गया। एंड ज़्यादातर कमोडिटीज, चाहे ऑयल, गैस, मेटल, ये सब कुछ डॉलर में प्राइसिंग होने लग गए। साथ ही साथ जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, चाहे भारत की आरबीआई है, जितने भी आप सेंट्रल बैंक देखो, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर आप देखोगे तो डॉलर को ही ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। और आज के डेट में भी ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो इनवॉइस है वो डॉलर्स में होती है। करीब आधा ग्लोबल ट्रेड आप कह सकते हो ये डॉलर के टर्म में होता है। मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। इसकी वजह से अमेरिका को बहुत सारा पावर मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फिर क्या बदल गया 2022 में, रशिया यूक्रेन का वॉर हम सब जानते हैं, तो अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्रीज ने अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शंस लगा दिया रशिया के ऊपर। सबसे बड़ा जो सैंक्शंस था वो था जो स्विफ्ट सिस्टम है, रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। कई लोगों को लगता है ये कोई बैंक है, पैसा इधर से उधर हो जाता है, नहीं, ये सिंपली एक मैसेज का प्लेटफॉर्म है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई भी हैक कर लिया और वो कह देगा कि ये पैसा इतना $10 मिलियन बैंक ए से बैंक बी में ट्रांसफर कर दो, तो कोई हैक नहीं करना चाहिए, बहुत ही सिक्योर सिस्टम होना चाहिए, बस एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। तो इसी की वजह से स्विफ्ट जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब भी ग्लोबल ट्रेड हो रहा होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही सही तरीका है। तो यहाँ पर एक तो स्विफ्ट सिस्टम से बैन कर दिया गया, फिर जो रशिया के फॉरेन रिजर्व्स थे उसको फ्रीज कर दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो रशिया के पास था वो एकदम जीरो हो गया, क्योंकि रशिया उसका इस्तेमाल कर नहीं सकता था। साथ ही साथ जो डॉलर ट्रांजैक्शंस हो रहा था रशिया के साथ, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। चाहे भारत है, चाइना है, बांग्लादेश, कोई भी देश वो डॉलर नहीं दे सकता
रशिया को, ये कह दिया गया पूरी तरह से। एंड इसी की वजह से ये पूरा मामला 2022 के बाद से चेंज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें बांग्लादेश कैसे अफेक्ट हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर प्लांट का, रोपुर न्यूक्लियर प्लांट, ये बेसिकली पबना डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा बांग्लादेश के। और इसको कौन बनाया है? रशिया की जो कंपनी है रोस्टोम, जो कि भारत में जो कुडनकुलम प्लांट है वो भी इसी कंपनी ने बनाया है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है बांग्लादेश में? 1200 मेगावाट के 2 रिएक्टर्स हैं, तो टोटल 2400 मेगावाट की कैपेसिटी है। और यहाँ पर रशिया ने क्या किया है, ज़्यादातर जो फाइनेंसिंग है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है। रशिया ने ही सारा पैसा बांग्लादेश को दिया, उसको सेटअप किया, सब कुछ यही चीज़। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर बांग्लादेश को वो पैसा रीपे करना पड़ेगा ना, क्योंकि रशिया ने कोई फ्री में तो किया नहीं है। तो इसी की वजह से अब प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बांग्लादेश को जो भी पैसा पे करना होता था वो डॉलर में कर देता था आसानी से, लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। और यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश अभी क्या करता है कि उनका बांग्लादेश का एक बैंक है सोनाली बैंक, अब उसमें उन्होंने क्या किया है, रशिया के नाम पर एक अलग अकाउंट खुलवा दिया है। और जो भी यहाँ पर बांग्लादेश को पेमेंट करनी होती है वो इस पर्टिकुलर सोनाली बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है। लेकिन रशिया क्या उस पैसे का इस्तेमाल कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो रशिया के लिए तो वो पैसा जीरो हो गया ना, जब रशिया उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि चाइनीज युआन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि बांग्लादेश चाइना का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, चाइना और रशिया का रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो इनिशियली यहाँ पर चाइनीज़ युआन को लेकर डिस्कशन हुआ था, लेकिन ये जो प्रपोजल है ये मैटेरियलाइज नहीं हो पाया। कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग इश्यूज आ रहे थे, सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, कमर्शियल कंसिडरेशन, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से रशिया ने अब सजेस्ट किया है कि आप एक काम करो, इंडियन रूपी में ट्रेड करो। जो भी आपको पेमेंट करना है वो आप इंडियन रूपी में कर सकते हैं। अब इंडियन रूपी ही क्यों? क्योंकि अगेन भारत का रिलेशन आप देखोगे रशिया के साथ तो बहुत ही अच्छा है, और बांग्लादेश के साथ भी अब ठीक हुआ है। देखो अभी जब शेख हसीना को हटाया गया था तब तो प्रॉब्लम्स चल रही थी भारत और बांग्लादेश में, लेकिन जब से अब नई सरकार बनी है, तहरीक रहमान जो है अगेन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो यहाँ पर रिलेशंस काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। और भारत रशिया का रिलेशंस तो है ही है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर डिफेंस कॉपरेशन होता ही है। तो इसी की वजह से भारत एक फाइनेंशियल ब्रिज की तरह काम कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। जैसे मान लो बांग्लादेश का कोई भी इंपोर्टर है, वो रशियन गुड्स को खरीदता है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डॉलर, बांग्लादेश क्या कर सकता है, रशिया को रूपी में पे कर सकता है। और रशियन बैंक को क्या होगा, रशियन बैंक जो है बांग्लादेश में वो रूपी में उनको मिलेगा, और उसी रूपी का इस्तेमाल अब रशिया क्या कर सकता है, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेस करने में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसकी वजह से डॉलर का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा और रशिया को भी फायदा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि रशिया रूपी क्यों एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सी चीज़ है, रशिया जो है भारत से भी कई सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, टी, कॉफ़ी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, केमिकल, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स। तो इसी की वजह से इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग रूपी इनटू डॉलर, रशिया कैन डायरेक्टली स्पेंड रूपी इन इंडिया। लेकिन देखिए इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेड इम्बैलेंस का। मतलब अभी अगर आप देखोगे रशिया भारत को कितने वैल्यू के गुड्स इंपोर्ट कर देता है, एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारा। मान लो $60 बिलियन भारत के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट करता है इतने वैल्यू के गुड्स, और भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ $5 बिलियन। तो रशिया के पास इस समय हुआ क्या है, बहुत सारा रूपी कलेक्ट हो गया है। देखो पहले क्या होता था, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले हम ज़्यादातर जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वही मंगाया करते थे, डिफेंस ट्रेड हमारा अच्छे से हुआ करता था, वो हम डॉलर में देते थे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ कि हम क्रूड ऑयल भी रशिया से बड़ी मात्रा में मंगाने लगे। आज के डेट में हालत यह है कि रशिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है क्रूड ऑयल इंपोर्ट में, अगर आप देखिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी हम चीज़ें मंगा रहे हैं रशिया से वो भी हम रूपी में पे कर रहे हैं। तो ऑलरेडी रशिया के पास इतना सारा रूपी इकट्ठा हो गया है ना। जस्ट इमेजिन करके देखो, बांग्लादेश भी अगर रशिया को रूपी में पेमेंट कर देगा तो इसकी वजह से तो रशिया के पास और सारा रूपी हो जाएगा। अब रशिया को फायदा तभी होगा जब रशिया भारत से बहुत सारा गुड्स मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, तो वो रूपी जो रखा हुआ है रशिया के पास वो आसानी से हमें पे कर पाएगा। लेकिन डिपेंड वही करता है कि क्या रशिया हमसे उतना इंपोर्ट करने के लिए रेडी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है दैट इज स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट। ये क्या होता है, बेसिकली क्या है ना, जो रशियन बैंक्स हैं उनको रूपी में पेमेंट चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ नॉर्मल अकाउंट, ये लोग क्या करते हैं, रशिया जो है वो भारत के ही बैंक में एक स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट खोल देता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो
भारत के इंपोर्टर्स हैं, अगर वो रुपी में पेमेंट कर रहे हैं, तो भारत के ही किसी बैंक में जो अकाउंट खुला हुआ है, रुपी वोस्त्रो अकाउंट, उसमें भारत के जो इंपोर्टर्स हैं वो पैसा जमा कर देते हैं। मान लो 1000 मतलब 1000 करोड़ या जितना भी जो है वो उन्होंने इस अकाउंट में जमा कर दिया। अब जब भी रशिया के जो इंपोर्टर हैं, रशिया को जो भी इंपोर्ट करना है इंडिया से, तो वो इसी अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। तो बार बार पैसे को कन्वर्ट करना, इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, भारत जो है वो रुपी सेटलमेंट को क्यों प्रमोट कर रहा है? सिंपल सी बात है, ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है। इससे डॉलर की डिपेंडेंसी कम होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, इंडियन एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा, भारत का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी मजबूत होगा और मॉनेटरी सॉवरेनिटी भी भारत को मिल जाएगी। अब बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा? बांग्लादेश के लिए भी आसान है कि वो लोन रीपेमेंट जो करना है वो आसानी से कर पा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब जो उनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसमें उसको भी कोई खतरा नहीं रहेगा। बैंकिंग फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, मतलब यहाँ पर ऑल्टरनेटिव जो पेमेंट चैनल्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ट्रेड भी यहाँ पर स्टेबल हो सकेगा। और साथ ही साथ भारत को जो बेनिफिट है वो मैंने आपको इनडायरेक्टली बता ही दिया कि रुपी की डिमांड बढ़ रही है, इंडियन बैंकिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और रीजनल लीडरशिप भारत अगेन दिखाएगा कि हमारा यहाँ पर लीडरशिप है इस पूरे साउथ एशिया में। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखिए, क्या इससे यूएस डॉलर कमजोर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कई लोगों के मन में आएगा कि क्या यहाँ से डॉलर कमजोर होता जाएगा? अभी कुछ नहीं है ऐसा, ध्यान से समझिए। डॉलर आज के डेट में भी सबसे डोमिनेंट करेंसी है, उसका डीप फाइनेंशियल मार्केट है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, लार्ज होल्डिंग्स है सेंट्रल बैंक्स का। लेकिन होगा क्या ना कि धीरे धीरे अगर इस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे तो थोड़ा सा ही सही लेकिन एटलीस्ट कुछ तो ऑल्टरनेटिव हो रहा है ना। तो मे भी शायद यहाँ से 10, 15, 20 साल, 25 साल बाद डॉलर का जो वर्चस्व है जो आज के डेट में देखने को मिलता है वो शायद उतना नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी डॉलराइजेशन हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन हाँ, एक कदम आप कह सकते हो, ये चीज है बस। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से, मतलब ये 3 चीजें जो दी गई हैं, इनमें से किन चीजों की वजह से जो इंडियन रूपी है उसकी वैल्यू और मजबूत होगी? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी आज आप ले पाओगे, मेंटरशिप भी मिलता है रैंकर्स के द्वारा, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेज देंगे। ये फोन नंबर दिया है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।